अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहरयार हुसैन है और मैं ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। मैंने रिसेंटली विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है और ACCA 501 बिज़नेस फाइनेंस। मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कंटेंट अच्छे से डिलीवर कर सकूँ और उर्दू लैंग्वेज में डिलीवर कर सकूँ कि जिन लोगों को इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उनको मसला ना हो लेक्चर्स को समझने में। आज का जो लेक्चर्स है वो सिंपल लेक्चर है। सिर्फ इसमें मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है और इससे रिलेटेड प्री मिड और पोस्ट मिड की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। जो एग्ज़ामिनर है किन पॉइंट्स को वो अपने एग्ज़ाम के अंदर रखता है पेपर में स्टूडेंट्स के लिए, और पोस्ट मिड में भी हम इसी तरह से इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आपके जो क्विज़ेज़ हैं वो किस तरह से आते हैं, असाइनमेंट्स में क्या चीज़ें आ सकती हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। और इसमें सिर्फ मैं आपको वही चीज़ें इस कोर्स में कवर करवाने की भरपूर कोशिश करूँगा कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उनको ही डिस्कस करेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। This means that which things are not important according to the examination point of view. So उसमें हम ये होगा कि उन चीज़ों को लेफ़्ट तो करेंगे, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं आपको बता दूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपने उसको रीड करना है एज इन सेंस ऑफ मे बी इट विल बी कम इन टू द MCQs पोर्शन लाइक सब्जेक्टिव पोर्शन मे बी, बट होपफुली वो चीज़ें नहीं आएंगी आपके सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर। बिज़नेस फाइनेंस के ऊपर अगर हम बात स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस फाइनेंस दीज आर टू वर्ड्स। वन वर्ड इज़ बिज़नेस। बिज़नेस क्या होता है? हर वो कारोबारी अमल, ठीक है, जिससे आप कुछ ना कुछ अर्निंग अपनी जनरेट कर रहे हो कोई ना कोई चीज़ या सर्विसेज को सेल करके। और फाइनेंस के जो आपकी अर्निंग आ रही है उसकी कैलकुलेशन या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को आप कहते हैं कि ये फाइनेंस है। मैनेजमेंट, उस पैसों को मैनेजमेंट करना फाइनेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर मैं बात करूँ कि प्री मिड के ऊपर पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, और माजरत के साथ हो सकता है कि ये जो वीडियो है कुछ लंबी हो जाए, तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि आप इस वीडियो को मुकम्मल सुने ताकि आपका एक माइंड सेट हो जाए और आपको पता हो कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ये मैंने फ्रंट पे इसलिए रखा हुआ है लेसन या टेबल कंटेंट के आप जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी बुक्स नहीं खोली या जिनको लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल पेपर है या कुछ भी, तो उनको एक लेसन्स का पता होना चाहिए कि इसमें कितने लेसन्स हैं। 1 to 45 लेसन्स हैं। और ये जो ACCA 501 बिज़नेस फाइनेंस, इस बुक के मुतालिक ये बात बहुत मशहूर है। यहाँ तक कि ये बात मैंने पाकिस्तान में भी सुनी थी, लेकिन ये बात ऑस्ट्रेलिया तक आके भी मशहूर है कि इस पेपर में मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ेल हो जाते हैं। उसके कुछ रीज़न्स हैं कि फ़ेल क्यों होते हैं, और अगर पास होना है तो किस तरह से इस सब्जेक्ट को पास किया जाएगा। मैंने इस सब्जेक्ट को पास किया, फ़र्स्ट टाइम में पास किया, किन पॉइंट्स को मैंने मद्देनज़र रखा था और पेपर पैटर्न्स क्या आते हैं। वो हर चीज़ मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, अ, इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके अगर हम प्रीमिड से रिलेटेड पोर्शन को बात करें, जो कि आपका आएगा लेसन नंबर 1 से लेकर आपका लेसन नंबर 22 तक आएगा, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स तक आएगा। सही हो गया। अब इसमें सीन इस तरह से होता है, जो आपका एग्ज़ाम आता है, आपके एग्ज़ाम के अंदर जो स्टार्टिंग के आपके चैप्टर्स होंगे, लाइक कह लें कि इंट्रोडक्शन लेक्चर को आप निकाल लें, स्टडी ऑफ फाइनेंस को भी आप एक किस्म का निकाल लें, साइड पर कर लें, तो कॉरपोरेट फर्म से लेकर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रेशियो एनालिसिस चैप्टर नंबर 10, 3 to 10 चैप्टर्स, ये वो चैप्टर्स होते हैं जिनमें से आपके
मोस्टली और मोस्ट कॉमनली आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन को मैं अपने सेल्फ स्टडी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले सब्जेक्टिव पोर्शन को देखें, बाद में आप ऑब्जेक्टिव पे जाएं। बिकॉज रीज़न इज़ दैट कि अगर आपका सब्जेक्टिव पोर्शन क्लियर है देन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका 60 to 80% आपका उन चैप्टर्स में से ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी क्लियर होगा। ऑलराइट, सो द कॉर्पोरेट फर्म से लेकर आप बात कर लें टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स तक, ठीक है, ये आपका है टर्म स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 10 रेशियो एनालिसिस कंटिन्यूटी, ठीक है, वहाँ तक आपका है। आप कह लेंगे शॉर्ट और लॉन्ग आपके मैक्सिमम इसके अंदर से आएंगे, ठीक है। फिर लॉन्ग के लिए एक जो रिलेटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो मैं समझता हूँ, वो आपका चैप्टर शुरू होता है यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन से लेकर आपका चैप्टर नंबर 16 तक परपेचुटी तक, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 से लेकर लेक्चर नंबर 17 तक ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपने परपेचुटी आप पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। फिर इसी से रिलेटेड मतलब कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास आएगा कि वो एक स्टेटमेंट देगा, उसमें वो आपको वैल्यूज़ देगा और उन वैल्यूज़ को आपने देखते हुए आपने फाइंड करना है कि इसकी हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। वो बताएगा, कहीं पे भी वो बताता भी है कि आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, और कहीं पे वो आपको नहीं भी बताएगा। तो आपने स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपने उस चीज़ को फाइंड करना होगा, ठीक है। सो ये इसके फार्मूलाज भी कुछ लेंथी हैं, लेकिन इजी फार्मूलाज है, ये प्रैक्टिस मांगते हैं, ये मोस्ट प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। क्योंकि बाज़ूकात आपको एक चीज़ दे दी जाएगी और कहेगा दूसरी चीज़ फाइंड करे, दूसरी दे दी जाएगी तो वो कहेगा कि पहली चीज़ फाइंड करे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से आपका ये आएगा। और एक और चीज़ मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कि देखें ये बिजनेस फाइनेंस की जो बुक है वो नॉर्मल फाइनेंस की बुक नहीं है, ऑलराइट, ठीक है। ना या आप कहेंगे ये स्टैट्स की बुक्स है, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे स्टैट की बुक्स थी, ठीक है, स्टैटिक्स की जो बुक्स थी उसके अंदर क्या करते हैं, हम सिर्फ रीड करते हैं, फॉर्मूलाज को अपने माइंड में याद रखते हैं, और हम कहते हैं कि यार ये बुक बहुत ईजी है और इसको हम पास आउट कर लेंगे, ठीक है। मैंने भी इसी तरह किया था कि स्टैट्स में मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ बहुत अच्छा उस बुक में जीपी लेके मैं उस बुक को पास किया था, ठीक है। लेकिन जब बिज़नेस फाइनेंस की बारी आती है तो इसमें आप ये बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, इसको आप समझे कि एक ये खालिस्तातन ये आपकी एक मैथमेटिक्स की बुक है, जिसकी आप प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे उतने अच्छे आप एग्ज़ाम में मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूलाज होते हैं वो इतने ज़्यादा इंटर रिलेटेड या कह लें कि को रिलेटेड होते हैं कि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वो जज करना बहुत मुश्किल होता है कि आया इस पे कौन सा फार्मूला लगना है, सही है। बेशक कई स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ईजी होता है, आपके पास डाटा गिवन होता है, आप उससे जज कर सकते हो। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि आप उससे जज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूलाज कुछ इतने को रिलेटेड और इंटर रिलेटेड होते हैं, जो चीज़ पहले फार्मूला में होती है वही दूसरे में भी होती है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होता है कि प्लस टी या प्लस आर लग जाता है, लेकिन वो भी कंडीशनल लगता है उनके अंदर, उनमें वो चीज़ भी कंडीशनल लगती है। तो उस चीज़ को अपने माइंड में रखने के लिए सिर्फ एक ही ज़रिया है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन हमें बुक में से नहीं आना, ठीक है। स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट होगी, ठीक है, उसके जो वैल्यूज़ होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी, बट क्या बैक कॉन्सेप्ट सेम होगा,
तो उस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है, उस चीज़ को आपने फॉलो करना है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको लॉन्ग से रिलेटेड बताया है कि 12 से लेके ऑनवर्ड 16 तक होपफुली आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम होता है इसके अंदर, उसमें आपका लॉन्ग आएगा। और 3 से लेके 10 तक इसमें आपके लॉन्ग और शॉर्ट इसमें आपके कवर होंगे। मे बी शायद कोई लॉन्ग वो आपको बॉन्ड्स वाले चैप्टर्स में से दे दे तो दे दे, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते। लेकिन हम उसको रीड करेंगे जब हम स्टडी करेंगे, तो उसके मुतालिक भी हम बात करेंगे कि उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है। सो ये आपका था लॉन्ग का पोर्शन, ठीक है। अगर आप इन चैप्टर्स को देखेंगे 3 to 10 हमने चैप्टर्स किए, ऑलमोस्ट 8 चैप्टर्स ये हो गए हमारे। चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16, राइट, 9, 10, 11, 12 चैप्टर्स हमने यहाँ से हमारे कवर, यानी कि 10 पोर्शन 10 चैप्टर आपके वो हैं जिसमें से आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे और साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन का कवर होगा। उसके अलावा अब मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ आपसे, प्री मिड की। अब इसके अलावा जितने आपके बॉन्ड्स के चैप्टर्स बन गए हैं, बॉन्ड्स के चैप्टर जब आप पढ़ेंगे आप कहेंगे ये बहुत आसान है। नो डाउट ये आसान ही चैप्टर है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। लेकिन जो एग्जामिनर है ना, ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि आपको वहाँ पे सोचने पे वाक़यातन वो मजबूर कर देगा कि यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसको आपने बहुत बहुत नहीं, मतलब थोड़ा डीप जाके पढ़ना है इसकी। लाइक कई आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स वीडियोस भी बनी होंगी कि फ़लाँ चीज़ क्या होती है, जस्ट लाइक ज़ीरो ग्रोथ स्टॉक्स क्या होता है, स्टॉक्स बॉन्ड्स के आप टाइप्स देखेंगे, हर बॉन्ड पे आपको आप बहुत अच्छी वीडियोस मिल जाती हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप वहाँ से भी उस चीज़ को नॉलेज गेन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब मैं आपको ये लर्निंग के प्रोसेस में लेकर आऊँगा और यहाँ तक हम पहुँचेंगे, तो मैं अपने मुताबिक आपको ज़रूर अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ अगर आपको मेरी ना भी है तो मैं दूसरे टीचर्स की तरह सेल्फिश नहीं बनूँगा। आप किसी और यूट्यूबर्स के पास जाके उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, स्पेशली जो इंडियंस हैं, बहुत अच्छा कंटेंट होता है उनका। आई रिकमेंड इट कि आप उनके पास भी जाएं और जो कॉन्सेप्ट आपका कवर नहीं हो रहा आप उनसे भी जाके सीखें। अच्छा, ये आपका है प्री मिड का पोर्शन इसके अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है ये वाला। और सिर्फ जो मैंने सब्जेक्टिव पोर्शन बताया ना, आपने उनके ऊपर ग्रिप करनी है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इनकम स्टेटमेंट्स वो दे देता है, मुझे इसने इनकम स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। उसके बाद रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड मुझे कोई शॉर्ट नहीं आया था, लॉन्ग नहीं आया था। अवल ये लॉन्ग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मुझे इसमें एक MCQ जिसका आया था, ठीक है। फिर डिप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, कैश फ्लो आपने बनाना होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मुझे लॉन्ग आया था इसलिए मुझे याद है ये, सही है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जो इसका मेथड है प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर आपने एसिड लाइबिलिटी को डिवाइड किया हुआ है कि क्या चीज़ एसिड है क्या चीज़ लाइबिलिटी है, ठीक है। आपने उसको बताई हुई है, एग्ज़ाम में वो बिल्कुल लिखता है, बिल्कुल ये नोट वो साथ में लिख कर आपको देगा कि आपने कंप्लीट जो फॉर्मेट है ना उसको आपने यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। यानी कि कंप्लीट फॉर्मेट में लिखना, ये नहीं कि अपने से बना के लिख, नहीं, आपने इनके फॉर्मेट याद रखनी है। प्री मिड के ऊपर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि अब जो न्यू अपडेट्स आ रही हैं 20% होना चाहिए आपके मार्क्स होंगे, तो आप देन पोस्ट मिड के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आप तैयारी करेंगे, ठीक है, उसकी एग्ज़ाम दे पाएंगे फाइनल का। तो प्री मिड से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें बहुत आसान हैं और सिर्फ इसको थोड़ा सा समझना और प्रैक्टिस में लेकर आना है इसको, ठीक है। जहाँ तक क्विज़ेस की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत ही बेहतरीन और अच्छी है कि साइड पे वो PDF ओपन कर लेती है और वहाँ से सर्च करके क्विज़ेस कर लेती है, ठीक है। लेकिन सेकंड जो क्विज़ होगा ना आपका बॉन्ड्स वाले चैप्टर से रिलेटेड, आपको जो सेकंड क्विज़ आएगा प्री मिड में, वो तो आपका बहुत ही ईजी होगा और वो आपका यानी कि आप सर्चिंग के थ्रू वो क्विज़ कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सही है। वो क्योंकि वो सिर्फ स्टेटमेंट्स होती हैं और वो इजीली आप सर्च कर लेते हैं हैंड आउट्स में से, वहाँ से आपको मिल जाएंगी।
लेकिन जो पहला क्विज़ होगा वो आपको थोड़ा सा मसला करेगा, वो तकरीबन चैप्टर नंबर 8, 9 जब आपके चैप्टर हो जाएंगे तब वो अपीयर होगा और वो मैक्सिमम उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसके रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड उसमें आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। ये छोटे मोटे ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होती हैं, कैश फ्लो से रिलेटेड कुछ एक दो आ जाएंगे, उस तरह से ना आपके पास आएंगे। या एक चीज़ वो दे देगा स्टेटमेंट में, बताया कि इसमें कौन सी एसेट है, कौन सी लाइबिलिटी है, ठीक है। अगर ये फ़लाँ चीज़ आपको दे दी है तो कौन सी इसमें इनकम स्टेटमेंट्स भी किस में आएगी, तो इस तरह से वो पूछता है। तो वो थोड़े से बच्चे उसमें नंबर कम आते हैं, लेकिन सेकंड क्विज़ में ऑलमोस्ट सबके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। सो ये था आपका प्री मिड का मैंने कोशिश की है और विदाउट एडिटिंग ही इसी तरह मैं वीडियो पोस्ट करूँगा। सो आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव अगर लगे तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब जहाँ तक पोस्टमेट की बात है, इंशाल्लाह जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी पोस्टमेट की ज़रूर बनाऊँगा। और आपको कोई भी रिगार्डिंग सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन करना हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता भी सकते हैं और मैं साथ साथ कोशिश करूँगा कि अपने इंस्टाग्राम का आईडी आपके साथ पिन कर दूँ यहाँ पे, तो आप वहाँ पे आके मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी इस सब्जेक्ट में मदद कर सकूँ। बाकी अल्लाह हाफिज़।